राधे राधे। आज है निर्जला एकादशी, तो चलिए जानेंगे इसकी पौराणिक सी व्रत कथा। तभी होता है व्रत पूरा, बिना कथा के कोई व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो निर्जला एकादशी पर पूजा के समय आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इसमें आपको व्रत का महत्व भी पता चलता है और व्रत भी पूर्ण होता है। तो इस व्रत को भीमसेन ने भी किया था, इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार भीम ने व्यास जी से कहा कि उनकी मां कुंती और अन्य 4 भाई व्रत, स्नान, दान, पुण्य आदि करते हैं, लेकिन वे उपवास नहीं करते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो उनको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने जब वेद व्यास जी को अपनी चिंता बताई तो व्रत ना रखने वाली बात का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि वे बिना भोजन के नहीं रह सकते क्योंकि उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। इस पर व्यास जी ने कहा कि तुम स्वर्ग और नर्क के फर्क को समझते हो, तो तुमको हर मास की दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए। उस दिन अन्न का सेवन ना करो। तब भीम ने कहा कि बिना भोजन के रहना तो संभव नहीं है। उनके पेट में व्रक नामक आग है जो भोजन से ही शांत होती है। उसे शांत करने के लिए दिन भर में कई बार भोजन करना पड़ता है। ऐसे में व्रत रखना कैसे संभव होगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके व्यास जी से निवेदन किया कि आप कोई ऐसा व्रत बता दें जिसे साल भर में एक ही बार करना हो और उससे सभी पाप खत्म हो जाएं, स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी ने कहा कि साल भर में 24 एकादशी व्रत होते हैं जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जब विधि विधान से हर माह की दोनों एकादशी का व्रत रखा जाता है तो विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष मिलता है। जीवात्मा जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। ये बातें सुनकर के भीम और चिंतित हो गए कि वे 24 एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। बिना भोजन उनका रहना बहुत मुश्किल था। क्या वे पाप मुक्त नहीं हो पाएंगे, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। उन्होंने व्यास जी से मुक्ति का मार्ग पूछा, लेकिन ये भी कहा कि वे साल की सभी एकादशी का उपवास नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा व्रत बताएं जो कि एक बार में करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत मात्र एक ऐसा व्रत है जो साल में एक बार ही करना पड़ता है और इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में ना जल पीना होता है और ना ही अन्न ग्रहण करना होता है। यदि गलती से भी जल ग्रहण कर लिया तो व्रत टूट जाएगा, निष्फल हो जाएगा और उसका कोई पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। द्वादशी को सूर्योदय के बाद दान पुण्य करें और पारण करके व्रत को पूरा करें। जो यह व्रत इस नियम और विधि से करता है उसे साल की सभी 24 एकादशियों व्रत का पुण्य मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये सुनकर के भीम प्रसन्न हो गए और साल में केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके मोक्ष पाया जा सकता है। जब निर्जला एकादशी का व्रत आया तो भीम ने विधि विधान से व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा की और द्वादशी को दान के बाद पारण किया और व्रत पूरा किया। इससे उन पर श्री हरि की कृपा भी हुई और उनके सभी पाप भी मिट गए। उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई।